नमस्कार। भारद्वाज आयुर्वेद से मैं लखन पाठक बात कर रहा हूँ। किडनी में पथरी होना एक आम रोग है। इस समस्या के होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना। उसकी वजह से वो पथरियां बनती रहती हैं। लगभग अगर देखा जाए तो हर चौथे पांचवें व्यक्ति की किडनी में पथरी बनती है। अगर पानी अच्छे से पिया जाए रेगुलर तो वो पथरी निकलती भी रहती है, मतलब महसूस भी नहीं होता कि पथरी जमा हो रही है किडनी में। और पानी कम पिए या इस तरह की और कई चीजें उसमें कारण बनती हैं, तो वो पथरी वहां पे स्टोर होने लगती है और निरंतर वो आकार बड़ा करने लगती है। एलोपैथ में इसका कोई समाधान है ही नहीं सिवाय एक सर्जरी के। लेकिन हमारे आयुर्वेद में इसके बहुत बढ़िया विकल्प हैं। औषधि का सेवन करने के 10-15 दिन के अंदर ही पथरियां निकल जाती हैं। हमारे यहाँ 25 mm तक की पथरी के रिकॉर्ड हैं। हालांकि आज श्री नागेश जी नामदेव हैं, इनकी वाइफ को पथरी हुई थी 5 mm, 4 mm और 2 mm की 3 या 4 पथरी थी। उनको हमने 15 दिन की दवाई दी थी, पिछले सितंबर की बात है। और 15 दिन के बाद में फिर उन्होंने फिर रिपोर्ट करवाई तो वो पथरी निकल चुकी थी, निल हो चुकी थी। तो आइए हम जानकारी आपसे ही लेते हैं। नागेश जी बताइएगा आपके इस अनुभव के विषय में। हाँ, शुरुआत में मेरी वाइफ को थोड़ा थोड़ा दर्द होता था, तो पथरी की जिस जगह किडनी से थोड़ा ऊपर की तरफ, तो हम लोगों ने ध्यान दिया बहुत बार। फिर अचानक बहुत तेज दर्द हुआ, तो फिर हम विदिशा ले गए, एलोपैथ इलाज कराया हमने। उनकी दवाइयों से हमको इतना फ़ायदा नहीं लगा। थोड़ा जब तक सिरप पीते थे पानी में घोल के, और तब तक थोड़ा बहुत फ़ायदा रहता था, लेकिन वो जड़ से नहीं जा रही थी। फिर हमको यहाँ का पता चला, फिर हम यहाँ आए, तो यहाँ पर हमको सिर्फ 15 दिन की दवाई मिली थी। उसको प्रॉपर तरीके से हमने लिया, जैसे सर ने बताया उस तरीके से लिया। और 15 दिन बाद हमारा दर्द अचानक खत्म हो गया। फिर उसके कुछ दिन बाद हमने जब सोनोग्राफी कराई तो हमारी पथरी पूरी हट चुकी थी। बहुत बढ़िया। तो इसमें कुल मिला के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अपने आप को सर्जरी से बचाएं। और आयुर्वेद की कुछ सामान्य सी औषधियां, सामान्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आसानी से निकल जाती हैं। औषधि कोई सामान्य होती नहीं है, लेकिन सामान्य तरीके से ये रोग ठीक हो जाता है। तो यदि कोई ऐसे आप लोगों के संपर्क में ऐसे लोग हों जिनको इस तरह की परेशानी है, तो बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में आइए, और हमारे यहाँ ही नहीं, कहीं आसपास जो बेहतर औषधियां उपलब्ध हैं उनका उपयोग कीजिए और अपने आप को स्वस्थ कीजिए। यही हमारी आपसे निवेदन भी है, और यही हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप परेशान ना हो और स्वस्थ रहें। इसी के साथ इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। नमस्कार।